स्टूडेंट, आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, टॉर्क का टॉपिक सिलेक्ट किया, जो कि आपके नई बुक में वो अभी सेकंड लास्ट टॉपिक है। लेकिन मैं इसको इसलिए पहले पढ़ा रही हूँ कि अभी जो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें इसकी यूज हो रही होंगी। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई, टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क। कहीं भी टर्निंग इफेक्ट आ जाए तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। उसके आगे मैंने आपके सामने लिखा है अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो टर्निंग इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं टॉर्क। जैसे कि मैंने आपके सामने एक बोर्ड बनाया हुआ है, सपोज करें कि एक ये बोल्ट टाइप चीज है और ये इस एक्सिस तक है, और यहाँ से अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएगा। एक मैंने आपके सामने सीसॉ टाइप का बनाया हुआ है, वो भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगी ऊपर की तरफ तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे इस तरह होगा, वो भी टर्निंग इफेक्ट कहलाएगा, ये भी टॉर्क कहलाएगा। तीसरी एग्जांपल आपकी बुक में डोर है, डोर भी आपका टर्निंग इफेक्ट कहलाएगा, मतलब टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। एक और डेफिनेशन भी कहलाई जा सकती है इसके बारे में कि द मोमेंट ऑफ फोर्स। सही, वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगी वो क्या होता है। अच्छा, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन, टॉर्क जो है तीन चीजों पर डिपेंड करती है। मोमेंट आर्म, आर जो पोजीशन वेक्टर जो हम बनाते हैं एक्सिस का जो भी है। दूसरा है अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आता है। ठीक है, और तीसरी मैंने लिखा हुआ है एंगल, क्योंकि हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, गर्ल्स बॉयज बोथ, कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, जब हम इस क्रॉस को रिमूव करते हैं तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो जैसे ही हम क्रॉस को रिमूव करेंगे आपके पास आ जाता है साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जो कि मैंने आपको सामने लिखा हुआ है कि टॉर्क किन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म, आर, अप्लाइड फोर्स एंड एंगल। तो ये एंगल, ये तीनों चीजें आपके पास इस फॉर्मूले में आ गई है। अच्छा, आप चाहो तो इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। सही, थोड़ा सा मेरे हाथ से ही जो है मिट गया है, मैं सही कर देती हूँ ताकि आप लोग अगर लिखोगे तो कर सकते हो। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स, ये बिल्कुल इसका एज फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट निकालना चाहे तो वो भी आसान है भाई। क्या फॉर्मूला है, आर और एफ। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। फोर्स न्यूटन, तो न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाए, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा ये आपको पता ही, जब साइन आ रहा है तो 90 साइन 90 मैक्सिमम आता है। तो जब भी टॉर्क मैक्सिमम होगा जब आपका आर और एफ के दरमियान जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। अगर आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास साइन 90 आएगा। साइन 90 आने की सूरत में टॉर्क आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आएगा। और जैसे ही आर और एफ आपस में पैरेलल हो जाए, आपस में पैरेलल हो जाए तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का जीरो ही होता है, तो टॉर्क आपके पास जीरो आएगा। अच्छा, ये जो मैंने साइन बनाया हुआ है ये साइन कहलाता है परपेंडिकुलर के लिए, सही। और ये जो दो डंडियां बनाई हुई है ये कहलाती है पैरेलल के लिए, सही। ये चीज मैं आपको कई बार क्लास में बता चुकी हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि टॉर्क इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही चीज जो मैंने आपको बताई है, टॉर्क हमेशा जो है कहाँ पर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान होगा। और दूसरी चीज याद रखें, टॉर्क इज पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क आपका पॉजिटिव होगा, और जब भी आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो टॉर्क हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती चलूं बच्चों, कि ये जो आर क्रॉस एफ है ना, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। बहुत सारी जगहों पे मोमेंट ऑफ फोर्स का वर्ड यूज हुआ होता है, इसका मतलब है वहां पर टॉर्क का जिक्र किया गया, इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके बेटा, मैंने अभी टॉर्क का टॉपिक आपसे डिस्कस किया, उसके साथ ही साथ मैंने सोचा है कि एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक भी मजीद डिस्कस कर दूं। उसकी वजह यह है कि कुछ जगहों पे रिलेशंस बन रहे हैं जो आपकी नई बुक में मजीद यूज हुए हैं वैसे ही, तो मैंने सोचा कि उसको दोबारा इंटरलिंक करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई, क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू लीनियर मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट किया करवाया, एक ये लीनियर मोमेंटम लिखा है और एक ये एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ। आप कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो पहले मैं उसको समझाने के लिए आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको कहा कि एस है, ये लीनियर क्वांटिटी का है, सही। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, फॉर एल फॉर लीनियर और ए फॉर एंगुलर। ठीक है, ये एस डिस्प्लेसमेंट लीनियर में है और एंगुलर में थीटा है। तो ये वेलोसिटी लीनियर में है, ओमेगा ये एंगुलर में बन जाता है। एक्सेलरेशन ये लीनियर में है, अल्फा ये एंगुलर में बन जाता है। इसी तरह ये मास जो है ना, ये लीनियर में बात होती है, लीनियर में मास आता है
और जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो वो मास कन्वर्ट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अभी अगर यहाँ तक देखो, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लीनियर। लीनियर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैट्रिक में हम पढ़कर आए, P इज इक्वल टू एम वी, मास एंड वेलोसिटी। अब मैं इसको रिस्पेक्टिवली एंगुलर का अगर एक और फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या होगा, एल फॉर एंगुलर। अच्छा, एम मैंने कहा था, एम यहाँ पर लीनियर है और एंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एम की जगह क्या आ गया, आई। अच्छा, ये वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब जब एंगुलर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या है, डब्ल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब ये वाला एक और फॉर्मूला भी आपके पास बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब मैंने फर्दर आपको डिस्कस कर दिया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो कि कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। सही है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम है, वो कहलाता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो एल आ गया, एल एंगुलर मोमेंटम से आ गया आपका एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम से आ गया आर क्रॉस पी। आर फॉर पोजीशन वेक्टर एंड पी जो है आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं, मैंने आपके सामने लिखा एफ इजिकल टू एम ए, ये है फोर्स जो कि लीनियर्स में है। ठीक है, या स्ट्रेट पाथ में किसी में भी है, तो एफ इजिकल टू एम ए आपके पास फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसी फोर्स को अगर मैं एंगुलर में डिस्कस करूं, तो जो एंगुलर में डिस्कशन होती है ना, वो आ जाता है टॉर्क। ठीक है, तो एंगुलर में जब वो फोर्स की बात हो रही होती है तो वो फोर्स आ जाती है इन टर्म ऑफ टॉर्क। तो जब टॉर्क की मैं बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एन यूज हुआ हुआ है, तो अगर मैं एंगुलर में बात करूंगी तो क्या यूज करूंगी, आई। टॉर्क के साथ मैंने क्या लगा दिया, आई। ये है ए फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क में क्या लगेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा। फर्दर मैं अगर कोई एक नया फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब क्या हो गया, मैंने सिंपल सी जगह पुट कर दिया, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला भी टॉर्क का कहलाएगा और ये फॉर्मूला भी टॉर्क का कहलाएगा। ठीक है, फर्दर बेटा जैसे एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा भी कर सकते हैं हम, क्योंकि आई की जगह मैंने आई का फॉर्मूला लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मैंने कहा ये एंगुलर फॉर्म कहलाएगी न्यूटन सेकंड लॉ की। क्यों, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम हो रहा है, तो टॉर्क भी क्या हो रहा है, आई अल्फा। मैंने कहा यहाँ तक हम आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। अच्छा, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक एंगुलर मोशन के सर्कल मूव कर रहा है, और ये इसका एक्सिस है, पोजीशन वेक्टर है, जिसको मैंने आर बोला है, और मैंने एक हेड एरो बना के यहाँ पे मैंने पी बनाया हुआ है। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पी की डायरेक्शन कहाँ से आ गई है। तो भाई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने एम बोला हुआ है, जिसका कोई ना कोई मास है और किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा, तो एम मल्टीप्लाई बाय वी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन बनाई हुई है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा अबाउट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप मेरी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर क्रॉस पी। अच्छा, यहाँ पे जब मैं इस क्रॉस को रिमूव करती हूँ तो ये आपको पता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, वो पहली वीडियो में जाके जरूर देखे। एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस को रिमूव कर दे तो साइन थीटा आता है। और जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो आपको पता है, परपेंडिकुलर होने की सूरत में वन आपके पास आता है, साइन 90 क्या हो जाएगा, वन। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वन पुट कर दिया, तो एल इज इक्वल टू आर पी आपके पास आ गया। अच्छा, पी आपको पता है लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। तो ये एल इज इक्वल टू आर एम वी, मैंने एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बना दिया। फर्दर v यहाँ पे यूज हो रहा है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये मैंने रिलेशन कहलाता है लीनियर और एंगुलर का। तो इस v इज इक्वल टू आर ओमेगा को सिंपल क्या कर देंगे, इस v के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, l इज इक्वल टू एम आर अलग कर दिया और v की जगह r ओमेगा पुट कर दिया। r से r की स्क्वायरिंग हुई, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आप ये चीज देखो कि एम आर स्क्वायर ये बन रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो मैंने इस बार क्या किया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आपके सामने बना दिया, जो कि मैंने पहले आपको बताया था किस तरह, P इज इक्वल टू एम वी करके, और मैंने कहा था इसको अगर आप रिलेट करो तो क्या है, मास का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और V के लिए हम ये लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे ओमेगा।
जो कि मैंने आपको इसके ज़रिए भी सॉल्व करके दिखा दिया। आज का टॉपिक एंड हुआ है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कर सकते हैं, विदिन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड वीडियोज़ आप तक आती रहें और आप अपने करियर के लिहाज से आप उसको फॉलो करते रहें।